इस वक्त हम लोग हमारी टीम उपस्थित है कटिहार के रेलवे मिल कॉलोनी वार्ड नंबर 12 में ड्यूटी डी के साथ, जिन्होंने एक ही बार के एग्जामिनेशन में बीपीएसएससी जैसे परीक्षा को पास करके कटिहार का नाम गौरवान्वित किया है, कटिहार का नाम रोशन किया है और सैकड़ों लड़की के लिए एक जो बिहार पुलिस में जो जाने के लिए सोचती है उनके लिए प्रेरणादायक काम किए। आइए इनसे आज साक्षात्कार करते हैं, इनका परिचय लेते हैं और इनसे बात करते हैं इन्होंने अपना सफ़र कैसे तय किया और इन्होंने किस तरह से अपने जो है आज ये परीक्षा को पास करके कैसा महसूस कर रही है। हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो स्वागत है बेबी जी आपका हमारे चैनल पे। अपना परिचय देंगे, किस तरह का आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आप लोगों ने कैसे अपने एग्जामिनेशन को क्रैक किया वन टाइम में। यहाँ पे आमतौर पे हम लोग देखते हैं कोई भी लड़की जो है बीपीएससी से एग्ज़ाम में वो नहीं देख करके वो सरकारी नौकरी या ऑफिशियल जॉब जैसे पूछती है, लेकिन आपने एक ही बार में बीपीएससी ऐसे परीक्षा को पास करने का जो संकल्प लिया वो करके दिखाया। तो इससे क्या प्रेरणा बनती है, तो आप अपने माध्यम से कुछ बताएं इस बारे में। नमस्कार, मेरा नाम ब्यूटी कुमारी है। मेरे फादर का नाम एफ पासवान है। मेरे फादर जो हैं वो रेलवे में थे, अब वो रिटायर्ड हैं। और मैंने अपनी पढ़ाई 10th और 12th केंद्रीय विद्यालय कटिहार से की है और मैंने अपना ग्रेजुएशन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, केमिस्ट्री ऑनर्स में। अभी भी मेरी पढ़ाई चल रही है। मैंने फिर से JNU का एंट्रेंस दिया था और फिर मैंने वहाँ से BA की। अभी मेरा मास्टर्स चल रहा था और फिर मुझे जॉब मिल गई तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि जॉब मतलब कि गवर्नमेंट जॉब निकालने से कैसा फील हुआ है, ये बहुत ही अच्छी खुशी है। मतलब कि अगर आप लाइफ में इतने साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद आपकी शुरुआत ही एक सरकारी नौकरी से होती है, वो भी दारोगा के लेवल पे, तो ऑब्वियसली बहुत खुशी मिलती है और मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरे लाइफ का अब तक का सबसे अच्छा और सबसे शानदार अचीवमेंट रहा है, अगर मैं कह सकती हूँ तो। वैसे तो अभी मुझे और भी लंबा सफ़र तय करना है। मेरा जो एम है वो BPSC है और शायद उससे आगे जाके मैं UPSC के लिए तैयारी करूँ। तो अभी ये शुरुआत है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। तो ये है। और आपने जैसा पूछा कि जैसे बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो ऑफिशियल काम को ज़्यादा प्रेफर देती हैं, लेकिन आपने बिहार गवर्नमेंट पुलिस को कैसे चूज़ किया, तो इसका भी एक रीज़न है। कुछ भी है, जैसे पूरी महिलाएं, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे समाज में महिलाएं कितनी मार्जिनलाइज्ड हैं। तो जैसा कि आपने मेरे से एक सवाल पूछा कि आपने बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो ऑफिशियल जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं और वो उसके लिए ज़्यादा तैयारी करती हैं, जैसे बैंकिंग हो गया और भी अलग लेवल की जॉब्स। लेकिन मैंने इतनी हार्ड वर्किंग वाली जॉब क्यों चूज़ की, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। जैसा कि हम अपने समाज में भी देखते हैं कि लड़कियाँ बहुत मार्जिनलाइज्ड हैं, तो अगर उसके बेटरमेंट के लिए किसी को आगे आना पड़ेगा तो महिलाएँ ही आगे आएंगी, तभी हो पाएगा। तो उसके लिए मुझे लगता है कि इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि आपको डेस्क जॉब कर रहे हैं या फिर आप कोई ऑफिशियल जॉब कर रहे हैं। इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ कर रहे हैं। तो मेरा ये शुरुआत है और मैं चाहूँगी कि मैं आगे भी चल के अगर मैं प्रेरणा बन सकूँ तो मैं चाहूँगी कि मैं बनूँ और मैं चाहूँगी कि वो सारी लड़कियाँ भी आगे आए। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो 10th 12th के बाद पढ़ भी नहीं सकती हैं, वो उसके बाद उनकी या तो शादी हो जाती है या फिर उन्हें पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि आर्थिक स्थिति कभी सही नहीं होती है। तो जब भी बात आती है कि लड़कों को पढ़ाया जाए या लड़कियों को पढ़ाया जाए, तो हमेशा लड़कों को ज़्यादा महत्व मिलता है और फैमिली उनको पढ़ाती है, क्योंकि लड़कियाँ तो शादी करके चली जाएंगी। तो मेरी ये कोशिश है कि ये जो बदलाव है ये मैं लाऊँ और अभी उससे भी कुछ अच्छे पोस्ट पे जाऊँ ताकि मैं लड़कियों की और भी मदद कर सकूँ, समाज में जागरूकता फैला सकूँ। तो यही मेरी कोशिश है और ये शुरुआत है बस। जी, आपके पिताजी का क्या बैकग्राउंड था, आपके फैमिली बैकग्राउंड किस तरह के थे? आप जब आपने स्टडी स्टार्ट किया था, अपने शिक्षा का क्या परिवेश था उस वक्त, किस माहौल में आप परिवार के जो है बड़ी हुए, कैसा आपका शिक्षा का समय बीता, उसको थोड़ा आप डिफाइन करेंगे। तो शिक्षा मेरी अगर मैं कहूँ तो मेरे माँ पापा ने बहुत मेहनत की है। मेरे पापा जो है वो रेलवे के ग्रुप D में थे, कर्मचारी थे, और मेरी माँ जो है वो शुरू से बहुत ज़्यादा मेहनती रही हैं। उन्होंने
पापा से जॉब में थे और भाई और हम सब छोटे थे, तो मेरी माँ बहुत मेहनत करती थी हमारे लिए। कहीं एडमिशन लेना है हमारे बेहतरी के लिए, जब हमें समझ नहीं था कि हमारे लिए क्या बेहतर है, तो तब मेरी माँ सब कुछ करती थी। तो उनका मेरे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन तक मेरी माँ की ऐसे हुआ। इतने छोटे रहने पे पता नहीं चलता आपको कि आपके लिए केंद्रीय विद्यालय अच्छा है कि कोई दूसरा स्कूल अच्छा है, लेकिन तब से मेरी माँ इतना अच्छा की है। उसके बाद जब हमें कुछ समझ आया तो मैंने भी सोचा था कि कभी ना कभी कुछ करना है तो फैमिली के लिए करना ही है। इसलिए मेरा शुरू से था कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब लूँ, उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। ऐसे तो मेरा ग्रेजुएशन है वो 2018 में 18-19 में हो गया था, क्योंकि यहाँ बिहार में सारे सेशंस लेट चलते हैं। तो सेशन तो मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हो गया था, लेकिन उसके बाद में मेरी बहुत पढ़ाई थी, जैसे कि JNU में BA करना और मास्टर्स करना। तो उसके लिए मैं पढ़ते पढ़ते मैं क्लासेस भी करती थी और गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन भी करती थी। तो इन सब के पीछे एक प्रेरणा ये था कि मेरी माँ ने इतनी मेहनत की है तो वो मेहनत कहीं जाया ना जाए। हमेशा मैंने कोशिश की कि जो भी पापा मम्मी जो भी कष्ट किए हैं वो कभी भी ऐसे व्यर्थ ना हो कि मैं भी पढ़ाई करने के बाद से फिर जो नॉर्मल लड़कियां करती हैं शादी करके अपना जीवन बिताना, वो मैं नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने मेहनत करी और मैं ये एग्ज़ाम निकाला। मैंने ये आपने आज जो कटिहार के बाकी लड़कियों के लिए जो प्रेरणादायक काम किया है, ये सोचने वाली बात है कि आपके लिए भी आपकी माँ ने जो प्रेरणादायक काम किया है उसका फलस्वरूप आप सामने हैं। अगर आपके प्रेरणादायक जो इस प्रकार के आपने मैसेज दिए हैं, न जाने हम लोग भी चाहेंगे इस अपने चैनल के माध्यम से कि हमारी जो भी कटिहार की बहन बेटी है जो भी इस प्रकार की तैयारी कर रही है वो हिम्मत करे, आगे बढ़े। आपके सामने में प्रमाण है, आप लोग भी ये सोचे कि कुछ भी पॉसिबल है। जब ये हमारी बहन जो हमारे बीच में उपस्थित है, ये एक बार में एग्जामिनेशन पास करके आज जो है सुरक्षाकर्मी के अपने पद पे जा रही है। आज वो कहाँ इनका आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है? जी, मेरी पोस्टिंग लखीसराय में हुई है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, लखीसराय में आपकी पोस्टिंग हुई है। और जहाँ तक हम लोग कोई भी हमारे बीच में कोई भी युवा पीढ़ी जब आगे बढ़ते हैं, कुछ सफलता पाते हैं, तो हम लोग उनको पूछते हैं कि आप उनके श्रेय किनको देना चाहते हैं, आपके प्रेरणादायक क्या थे, आपको कौन मदद किए, किस प्रकार से आप जो है आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपके जीवन में आपके लिए प्रेरणादायक कौन थे, आप इनका श्रेय किसको देना चाहते हैं, ये थोड़ा बताएं। जी, जैसा कि आपने पूछा, तो सारे जो युवा हैं वो अपने सारे उपलब्धियों का श्रेय जो है अपने माता पिता को देते हैं। तो मैं भी अपने उपलब्धियों का श्रेय दूंगी, क्योंकि उन्होंने सच में मेरे पीछे बहुत मेहनत की। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि मैं बचपन से लेकर आज तक मैं अपने नाना नानी के यहाँ ही रही हूँ और पली बड़ी हूँ। उसके बाद जब भी मुझे एजुकेशन के लिए कभी बाहर जाना पड़ा तभी मैं बाहर गई हूँ, और लेकिन उसके अलावा मैं हमेशा अपने नाना नानी के पास रही हूँ। तो एक मेरे लाइफ में सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा योगदान मेरे नाना नानी, मौसी, मामा, इन लोगों का भी है। जो मेरे मैटरनल फैमिली है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी पढ़ाई, अच्छा एजुकेशन से लेकर कहाँ पढ़ना है, इवन हेल्थ से एक छोटी छोटी चीज़ भी, ये तो बहुत मायने रखती है। इनका श्रेय मैं दूंगी अपने नाना नानी को, क्योंकि उन्होंने बहुत ख्याल रखा है मेरा, और मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। तो मेरे नाना जी जो हैं वो भी सब इंस्पेक्टर थे, वो सब इंस्पेक्टर होकर रिटायर किए, तो उनके लिए और भी गर्व की बात है ये, वो बहुत खुश हैं। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप उनका 2 बाइक लेना चाहें तो आप प्लीज़ ले लें। उनका शुभ नाम क्या है? मेरे नाना जी का नाम जीवन प्रसाद पासवान है, वो भी सब इंस्पेक्टर थे, वो रिटायर कर चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छी आपसे बात करके, और बहुत प्रेरणादायक आपने मैसेज दिया है हमारे कटिहार की जो भी युवतियाँ हैं जो इस तरह के लाइन में अपने को लाना चाहती हैं या सोच रही थी घर बैठे कि आगे क्या करना है नहीं करना है। आपके सामने प्रमाण है कि हमारे बीच में ब्यूटी जी जैसी भी एक ऐसी प्रमाण है जो कि एक बार की परीक्षा में पास कर सकती है। तो अगर आप लोग अगर इससे पहले की परीक्षा में अगर कभी निराश में हो, वापस हिम्मत कीजिए, वापस आजमाइए अपनी किस्मत को। किस्मत आपके दरवाजे पे है, बस आपको वहाँ तक पहुँचना है।